हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, वो भी इससे रिलेटेड है। इसी के लिए पहले मैंने वो वीडियो कंप्लीट की और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को अच्छे से समझ लें क्या होता है। तो पहले आप वो वीडियो रेफर करें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा मेन मोटिव यही है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा मेन, एक्चुअली हम सोच के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं इसी के रिगार्डिंग कह रही हूँ कि आप पहले वो वीडियो को रेफर करें और फिर ये वीडियो देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक की से। क्या होता है सिमेट्रिक की के अल्टरनेट नेम्स, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी हमने सुना होगा प्राइवेट की क्या होता है, सीक्रेट की क्या होता है, सीएम की क्या होता है। तो यही एक सिमेट्रिक की के अलग अलग नाम है जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। तो इंक्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे जो नॉर्मल मैसेज को नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज कर देती है, यानी कि साइफर कोड में कन्वर्ट कर देती है। जिसकी वजह से अगर हमारा कोड बीच में, हमारा मैसेज बीच में लीक भी होता है तो कोई उसे डिकोड नहीं कर सकता है। तो इंक्रिप्शन का काम ये होता है। डिक्रिप्शन का काम क्या होता है, जो भी हमारा साइफर कोड होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, डिक्रिप्शन का काम, जो कि आपको डायग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले यहाँ प्लेन मैसेज होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, जिसके थ्रू जो इंक्रिप्शन के थ्रू साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर साइफर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ सर्वर रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर के पास जाने के बाद वो डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट होने के बाद रिसीवर उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में रीड कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं अच्छे से। तो अब सिमेट्रिक की का यूज यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक की क्या करता है, ये एक प्राइवेट की है। यानी कि ये क्या करता है, इसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ओनली एक ही की यूज करता है ये। तो चाहे आप इंक्रिप्शन कर रहे हो चाहे आप डिक्रिप्शन कर रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट में ये हमेशा एक ही की यूज करता है। जैसे कि इंक्रिप्शन के टाइम वही प्राइवेट की यूज करेगा और वही की उसको ट्रांसफर करेगा या कॉपी करेगा या शेयर करेगा विद द फॉर द यूज ऑफ डिक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, द मैसेज इज इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग अ की, यानी कि मैसेज एक की के थ्रू इंक्रिप्ट होता है और वही सेम की उसको डिक्रिप्ट करने का काम करती है, विच मेक्स इट इजी टू यूज, यानी कि ये काफी इजी हो जाता है यूज करना। बट ये सिक्योरिटी कम प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेम की यूज हम लोग कर रहे हैं, तो वही की को रिसीवर के पास पहुंचाना भी हमारा मेन मोटो है। तो वो काफी सिक्योर पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिक्योर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सेफ मेथड टू ट्रांसफर द की फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी। जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि ये लेस सिक्योर है, बट अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रिप्शन का, जो क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी का पार्ट है। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, डेटा को सिक्योर करता है। ट्रांसफर करने के टाइम पे जो भी हमारी सेकंड पार्टी को हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में ये सेफ मेथड है डेटा को ट्रांसफर करने का। इन दिस मेथड द सीक्रेट की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। द की आर सिमेट्रिक because they only the only key is copy and share by the another party। इसे सिमेट्रिक क्यों बोला गया है, क्योंकि वही की इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, सेम की शेयर की जाती है या कॉपी की जाती है रिसीवर पार्टी को या अनदर पार्टी को, या जो भी अनदर यूजर है उसको शेयर की जाती है, और उसी से वो उसको डिक्रिप्ट करता है, उसी से वो साइफर कोड को डिक्रिप्ट करता है और उस मैसेज को देख सकता है। ये काफी फास्टर होती है किसके कंपैरिजन में, असिमेट्रिक और पब्लिक की के कंपैरिजन में। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक की क्या होता है, प्राइवेट की क्या होता है, सीक्रेट की क्या होता है, सेम की क्या होता है। यानी कि यहाँ पे एक ही की यूज की गई है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं असिमेट्रिक। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, तो इसे हम डेप्थ में अच्छे से रीड करते हैं कि क्या है ये। असिमेट्रिक को पब्लिक की भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम आपको डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे दो की यूज की गई है, एक पब्लिक की होती है एक प्राइवेट की होती है। सिमेट्रिक में क्या था, ओनली सिंगल की थी जो कि प्राइवेट की थी, सीक्रेट की थी। यहाँ पे क्या है, अलग अलग की है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो इन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन two types of keys are used, one public key and the another one is a private key। it uses two different keys to encrypt and decrypt, यानी कि टू डिफरेंट कीज यूज करता है इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। इट इज मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक की, ये काफी सिक्योर है एज कंपेयर्ड विद
सिमेट्रिक की, और ये काफी स्लो भी है एज कंपेयर विद सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की काफी फास्ट है और असिमेट्रिक काफी स्लो है। इसमें क्या रहता है, द सेंडर एंड रिसीवर बोथ हैव अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की। यानी कि आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, सिमेट्रिक में क्या था, दोनों के पास प्राइवेट की थी, यानी कि एक ही प्राइवेट की थी, वो शेयर कर रहे थे उन्हीं को। इसमें क्या है, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी पब्लिक की भी है, प्राइवेट की भी है। नेक्स्ट इसमें क्या है, द पब्लिक की आर अवेलेबल टू बोथ एंड, यानी कि दोनों के पास पब्लिक की होती है, एंड बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन शेयर पब्लिक की बिफोर कम्युनिकेशन टू स्टार्ट। तो कैसा है, इसमें दोनों के पास पब्लिक की होती है, दोनों के पास प्राइवेट की होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, दोनों के पास जो पब्लिक की होती है एंड पॉइंट पे, तो उसमें क्या करते हैं, ये दोनों अपनी अपनी पब्लिक की शेयर करते हैं जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होता है उससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सेंडर यूजेस द रिसीवर्स पब्लिक की। अब सेंडर क्या करेगा, जो इंक्रिप्शन है स्टार्टिंग में, ये क्या करेगा, सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर की पब्लिक की को ले रहा है, यानी कि सेंडर यूजेस द रिसीवर्स पब्लिक की टू इनक्रिप्ट द मैसेज। तो ये जो इंक्रिप्शन इसमें हो रहा है, ये वाला, ये सेंडर क्या कर रहा है, ये इसकी पब्लिक की ले रहा है मैसेज को सेंड करने के लिए, एंड द रिसीवर यूजेस बोथ इट्स पब्लिक एंड अ प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द मैसेजेस। यानी कि जब ये मैसेज सेंड कर रहा है तो इसके पास रिसीवर की पब्लिक की है, और इसने मैसेज इसके थ्रू सेंड किया, इनक्रिप्ट किया और साइफर कोड में कन्वर्ट हो गया। और जब इसके पास ये मैसेज आया, जब इसने डिकोड करने की कोशिश की, तो उसके लिए उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसके पास पब्लिक की भी होनी चाहिए, उसके पास प्राइवेट की भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि इन दोनों के पास पब्लिक की होती है, दोनों के पास प्राइवेट की होती है, और दोनों कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी अपनी पब्लिक की को शेयर करते हैं। तो ये रिसीवर सेंडर क्या करता है, रिसीवर की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्शन क्या करता है, अपनी प्राइवेट और पब्लिक की से डाटा को डिकोड करता है। लास्ट पॉइंट में लिखा है, द प्राइवेट की टू द रिसीवर इज अवेलेबल ओनली विद द रिसीवर एंड नो वन एल्स। तो जो भी इसकी प्राइवेट की है वो ओनली इसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो ये काफी सिक्योर होता है एज कंपेयर विद सिमेट्रिक की। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सिमेट्रिक की में क्या है, ओनली सिंगल की यूज होती है, इसमें क्या है, डबल की यूज होती है। इसमें सिमेट्रिक की में सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, द साइज ऑफ साइफर टेक्स्ट इज सेम, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका जो साइफर कोड जनरेट होएगा या तो वो सेम होएगा या छोटा होएगा। और असिमेट्रिक में क्या है, या तो साइज वो सेम होएगा या वो मैसेज से बड़ा होएगा। ये सिमेट्रिक की काफी फास्टर होती है, असिमेट्रिक काफी स्लो होती है। सिमेट्रिक की क्या करती है, जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमको सेंड करना होता है ना, तब उस कंडीशन में हम इसे यूज करते हैं। असिमेट्रिक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्रिक की में क्या है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी द की इज केप्ट एज अ सीक्रेट, यानी कि इसमें क्या रहता है, प्राइवेट की होती है तो की को सीक्रेट रखा जाता है। और इसमें क्या है, वन ऑफ द टू कीज इज केप्ट एज अ सीक्रेट, यानी कि दोनों में से एक की को सीक्रेट रखा जाता है जो कि प्राइवेट की होती है। जब डिक्रिप्शन होती है तो उस कंडीशन में वो वाला की रिसीवर के पास ही होता है, प्राइवेट की तो वो सिक्योर, वो सीक्रेट रखा जाता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक में, इन दिस क्रिप्टोग्राफी सेंडर एंड रिसीवर नीड टू शेयर द सेम की। इसमें क्या रहता है, सेंडर एंड रिसीवर को सेम की को शेयर करना पड़ता है। इसमें ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो शेयर करते हैं, बट उसके बाद इसमें कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है, सिमेट्रिक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाता है कि डाटा हमारा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। यानी कि अगर मेरा बीच में डाटा कहीं लीक भी हो जाता है तो वो कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो असिमेट्रिक में कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ऑथेंटिसिटी और नॉन रेपुडिएशन भी प्रोवाइड करवाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का हमने कॉन्सेप्ट देखा अभी कि डाटा हमारा कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट है कि नहीं है, यानी कि साइफर कोड में कन्वर्ट होने के बाद एक तो कॉन्सेप्ट है कि रिसीवर के पास अच्छे से पहुंच जाए। इन केस अगर नहीं भी पहुंचता है, कोई बीच में थर्ड पार्टी उसको इंटरप्ट करके ले भी लेती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा डाटा कोई लीक नहीं कर सकता। ये प्रोवाइड करवाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी हमारा यूजर है यानी कि रिसीवर है, जो सेकंड पार्टी है मैसेज को रिसीव करने वाली है, वो अथोराइज्ड है कि नहीं है, वो वैलिडेट है कि नहीं है, वो चेक किया जाता है इसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट असिमेट्रिक में आता है। नेक्स्ट इसमें इसी में आता है नॉन रेपुडिएशन। तो यानी कि नॉन रेपुडिएशन यहाँ पे ये बताता है कि जो भी हम यूजर को मैसेज भेज रहे हैं, रिसीवर को मैसेज भेज रहे हैं, तो वो रिसीवर ये ना करे कि ये मतलब वैलिड रिसीवर ना है, डिनाई ना करे कि मैं वैलिड रिसीवर ना हूं।
डिनाई नहीं करना चाहिए, तो वो वैलिडेशन को भी चेक करता है। सिमेट्रिक के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स है जिनके थ्रू सिमेट्रिक की को यूज किया जाता है। तो ये एल्गोरिदम यहाँ पे एग्जांपल में मैंने मेंशन किया, जैसे कि 3DES, AES, ये सारे एग्जांपल है। और असिमेट्रिक में डेफी, हेलमैन, ECC, ये वाले एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसमें सिमेट्रिक की में क्या रहता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन काफी कम होता है, और असिमेट्रिक में रिसोर्स को यूटिलाइजेशन काफी हाई होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हम लोगों ने यहाँ पे समझा क्या क्या होता है सिमेट्रिक की, क्या क्या होता है असिमेट्रिक की, इनके अलग अलग नाम क्या होते हैं, क्या क्या इनका यूज होता है, कैसे कैसे ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं विद द डायग्राम्स, हमने समझा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। एंड अगर मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।